एक सोच की यूनिवर्स लिमिटेड या अनलिमिटेड, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एवरीथिंग इज लिमिटेड इन दिस यूनिवर्स बट पॉसिबिलिटीज इज अनलिमिटेड। हमें जो दिखता है वैसा वो हमेशा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमें ये यूनिवर्स जिस तरह से दिखता है इसके पार भी बहुत डार्क मिस्ट्रीज हमारा इंतजार कर रही हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स में क्या क्या मौजूद है। हमारे यूनिवर्स के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए मन में कई सवाल जो अलग अलग तरह के जवाबों के इंतजार में होते हैं। इन अनआंसर सवालों के जवाब मिल जाए तो वो और कई सैकड़ों सवाल खड़े कर देते हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स। और अगर मिलाया जाए इन दोनों को तो द पैरेलल यूनिवर्स टाइम ट्रेवल थ्योरी बनती है और ये थ्योरी हमारे यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज को अलग ही लेवल पर प्रेजेंट करती है। तो आज हम द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी की मिस्ट्री, डार्कनेस के आंसर ढूंढेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स में सफर और टाइम ट्रेवल किस तरह से किया जा सकता है। ये एक पजल की तरह है कि समय में पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा करना या फिर पैरेलल यूनिवर्स में समय की यात्रा करना, पर ये थ्योरी इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक अलग ही पॉसिबिलिटी को हमारे सामने लाती है। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको दो थ्योरीज को समझना होगा। पहला टाइम मॉड्यूलेशन और दूसरा द अल्फाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स। टाइम मॉड्यूलेशन सन 1915 एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सामने रखा। इसके मुताबिक टाइम इस यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग होता है। टाइम किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इसे समझाते हुए इन्होंने ट्विन पैराडॉक्स का एग्जांपल दिया, जिसको हम सब जानते हैं। अब टाइम आखिर समय ये है क्या? हम जो भी काम करते हैं इनको यानी इन इवेंट्स को, ट्रेवल को समय कहते हैं, जिस समय को हम 4 डायमेंशन मानते हैं। रियलिटी में ये यूनिवर्स की रियलिटी में है ही नहीं। समय तो एक पल है। हम एक पल हादसों को पहचानने के लिए इस समय के रूप में जानते हैं, ताकि हम तय इंटरवल पर हर रोज के टास्क को कर पाए। वैसे समय एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो इस पूरे यूनिवर्स में होने वाले घटनाओं को नापने का काम करता है, जिस वजह से हम सबका नाम हमें पहचानने के लिए होता है। बिल्कुल वैसे ही समय भी किसी के नाम की समान काम करता है। इसी वजह से हम किसी भी हादसे को आसानी से पहचान लेते हैं कि वो किस टाइम जोन में हुआ। वक्त, टाइम, समय साइंटिस्टों के मुताबिक इस यूनिवर्स की रियलिटी में है ही नहीं। और इवेंट्स को समझने के लिए या फिर किसी भी इवेंट के पास यानी कि टाइम जोन को जानने के लिए समय, टाइम एक परफेक्ट वर्ड है। टाइम हमारे रोजाना की जरूरत के साथ जुड़ चुका है। मगर बात की जाए टाइम ट्रेवल की तो यहाँ पर रियलिटी तो कुछ और ही है। हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि समय खुद एक डायमेंशन नहीं है। टाइम इज द नेम ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग। समय एक सही वर्ड होता है किसी भी घटना या इवेंट को समझाने के लिए। कब से लेकर कब तक वो इवेंट हुआ था, होगी या फिर हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के साथ हमारे थॉट, यादों या उस पल को नाम देने के लिए समय होता है। अब बढ़ते हैं टाइम जोन की तरफ। हमने किसी भी इवेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो किसी भी हादसे को 3 रूप में देखने के लिए होते हैं। अगर कोई इवेंट हो चुका है तो इसका इंडिकेशन पास्ट के लिए होता है, और कोई इवेंट चल रहा है तो वो प्रेजेंट में आता है। अगर कोई इवेंट होना बाकी है तो वो आता फ्यूचर में है, जैसे हमारे यूनिवर्स का एंड कब होगा। तो ये पास्ट टाइम जोन का इंडिकेशन है। इन्हें समझने के लिए आप इस टाइम मॉड्यूल को देखिए। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी हादसे को देखने के लिए 3 काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले पास्ट जोन। किसी भी हादसे को बयान करने के लिए पास्ट जोन होता है। ये यूनिवर्स के शुरुआत से ही है और लगातार बढ़ता रहता है। यूनिवर्स की शुरुआत ही इसकी शुरुआत है और यूनिवर्स का अंत इसका अंत है। ये बढ़ता रहता है। अगर बात करें हम पास्ट की, यानी किसी भी एक समय को मानकर, मतलब किसी भी हुए इवेंट को याद करना, ये सब चीजें पास्ट जोन में आती है। यानी कि पास्ट जोन 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स पास्ट जोन और दूसरा एक इंक्रीजिंग पास्ट जोन। अगर हमारी लाइफ में कोई इवेंट गुजर चुका है, हम इसको याद कर रहे हैं, तो वो आता है फिक्स पास्ट जोन में। लेकिन इंक्रीजिंग पास्ट जोन वो जोन होता है जो हर वक्त प्रेजेंट के साथ इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि प्रेजेंट का हर एक इवेंट होने के बाद पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पास्ट का टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं प्रेजेंट जोन की तरफ। पास्ट और फ्यूचर के बीच का टाइम प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा जोन है जो लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन ये कभी रुकता नहीं। हर छोटे से छोटे होने वाला इवेंट जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट में आता है। अब फिक्स प्रेजेंट जोन वो होता है जो किसी समय को मान के कब से लेकर कब तक चला है। जैसे मान लीजिए कि अब आप मूवी देख रहे हो, तो जितना वक्त आप मूवी देखने में लगाओगे इतना समय आपका प्रेजेंट माना जाएगा। चलिए समझाने के लिए एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए जिस पल आप मूवी देख रहे हैं, इस पल आपके दोस्त की कॉल आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपके दोस्त के हिसाब से आपका प्रेजेंट मूवी देखना हुआ। यानी कि प्रेजेंट जोन मतलब हमारा अभी का समय, जिस समय हम कामों को करते हैं। चलिए अब जानते हैं फ्यूचर जोन। फ्यूचर प्रेजेंट के बाद आने वाला हर हादसा जिसका हमें अंदाजा नहीं होता, इस समय को फ्यूचर मानते हैं। और आने वाले वक्त का हमें कुछ पक्का पता नहीं होता। यूनिवर्स के हर हादसे का फ्यूचर यूनिवर्स के अंत तक चलेगा। यानी कि जो चीज होने वाली है वो फ्यूचर जोन में आएगी, लेकिन हम सिर्फ इन चीजों का अंदाजा लगा
सकते हैं, हम इनके बारे में श्योर नहीं हो सकते। अब इन तीनों टाइम जोन को परफॉर्म कराने के लिए यही समय होता है, लेकिन हम समय को किसी और ऑब्जेक्ट से जोड़कर देखें जैसे कि टाइम ट्रेवल, तो यहाँ पर एक अलग ही पॉसिबिलिटी दिखती है। हम कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि समय सिर्फ हादसों को दिखाने और समझाने के लिए होता है। पर यह बात आपको अजीब लगेगी, हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं लेकिन हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। हम समय में ट्रेवल करके हम अपने फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी और डायमेंशन में, किसी और यूनिवर्स में, या फिर यूं कहें कि एक पैरेलल यूनिवर्स में। हम कभी भी हमारे यूनिवर्स में टाइम से पहले या फिर आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, मगर हम किसी और यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं जो कि हमारे समय से अलग हो, और इसी चीज को कहते हैं टाइम में ट्रेवल। तो चलिए हम पैरेलल यूनिवर्स को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स जैसा ही एक और यूनिवर्स थे। अब जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होगी, एक टाइम मॉड्यूलेशन और दूसरा था अल्फाबेटिक पैरेलल यूनिवर्स। अब हम द अल्फाबेटिक को जानेंगे। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर हमारे जैसा ही हमारे एक कॉपी मौजूद हो। मान लीजिए कि हमें इस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट हूँ, अब कोई और यूनिवर्स हो सकता है जहाँ में राइटर, किसी और यूनिवर्स में बिजनेसमैन हो सकता हूँ, या फिर ऐसे ही कई यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें मैं कुछ और हो सकता हूँ। मगर ये किस तरह से पॉसिबल है, इसे एक एक करके इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, इसको हम इस थ्योरी में जानेंगे। द पैरेलल टाइम ट्रेवल थ्योरी में पैरेलल वर्ड्स को समझाने के लिए हमने इंग्लिश अल्फाबेटिक का यूज किया है। थ्योरी में इन पैरेलल यूनिवर्स को समझाने के लिए जिनमें हम ट्रेवल कर सकते हैं, हमने इन्हें इंग्लिश के वोवेल्स का यूज करने वाले हैं, यानी AEIOU। और जिन पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर सकते, इन्हें समझाने के लिए बाकी के अल्फाबेटिक कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। मतलब ये थ्योरी एक तरह से अल्फाबेटिक पर बेस्ड है, और ये ही स्ट्रक्चर पैरेलल यूनिवर्स को एक अलग तरह से ही बयान करता है। इन्हें समझाने के लिए टाइप्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स दो तरह के होते हैं, पहला कनेक्टेड वर्ल्ड और दूसरा डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड। इनको मिलाकर 6 तरह के पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। कनेक्टेड वर्ल्ड जिनमें हम ट्रेवल कर सकते हैं, ये 5 तरह के होते हैं, टाइप 1 यूनिवर्स, टाइप 2 यूनिवर्स, टाइप 3 यूनिवर्स, टाइप 4 यूनिवर्स और टाइप 5 यूनिवर्स। और डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड जिन यूनिवर्स में हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अब डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड में आते हैं नॉन सिंगुलर यूनिवर्स। ये हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं।